ताजदारे खत्म नबुव्वत। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, मैं हूँ मोहम्मद अदनान ज़हीन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अदनान पिस। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरे पास बहुत बड़ी शख्सियत, इस्लामाबाद की जानी पहचानी शख्सियत मेरे पास मौजूद है। लेकिन इससे जाने से पहले आपको एक खबर देता चलूँ। आज से 3-4 दिन पहले मेरे उस्ताद मोहतरम से मेरी मुलाकात हुई। फेसबुक पर मैंने वो न्यूज़ जो है वो देने की कोशिश की, लेकिन जो ही मैंने पोस्ट किया तो मेरी आईडी ब्लॉक हो गई। जो तस्वीर देख रहे हैं, एक रूहानी शख्सियत हाफिज़ मोहम्मद अशरफ अली अशरफ साहब, जिनसे मैंने 14 तकरीबन जो है वो 12 से 14 साल इल्म हासिल किया। तो इनसे 3-4 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई और इनसे सबसे पहले इनके हाफिज़ इनके अदारे जो अलकलम मॉडल हाई स्कूल कश्मीर का एक बहुत बड़ा नाम जो एक अदारे का है, वहाँ पर इनके हाफिज़ में मेरी इनसे मुलाकात हुई। सबसे पहले इनकी सेहत दराफत की, तो सेहत इनकी ख़राब थोड़ी रहती है, क्योंकि उसकी वजह यह है खुराक बहुत कम है और मसरूफियात इनकी बहुत ज़्यादा हैं। पीरियड प्रिंसिपल होकर वो 6 से 7 पीरियड वो लगाते हैं और इसके बाद और मसरूफियात को छोड़कर मुख्तलिफ पहलू पर बात हुई उनसे। स्कूल के बारे में भी डिस्कशन हुई और स्ट्रेंथ के हवाले से जो बातें की जा रही थी कि कम हो गई ये वो, लेकिन उन्होंने आवाम की बेहतरी के लिए वो फैसला करते रहते हैं। उन्होंने एक और शाख भी पूठा के मुकाम पर खोली, जहाँ पर दूर आने वाले लोगों पर वहाँ पर करीब पड़े। तो तकरीबन 500 से करीब अभी भी उनके पास तादाद है माशाल्लाह। और देहात में इतनी तादाद एक अदारे में बहुत एक बड़ी बात है। और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मेरे उस्ताद मोहतरम को सलामत रखे। और जो है वो आज मेरे पास आप जो शख्सियत देख रहे हैं, एक खूबसूरत सा चमकता हुआ चेहरा, नकीब महफिल जिन्हें कहा जाता है इस्लामाबाद में। तो मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद उमर दराज साहब, और इनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, क्या हाल है? आप ठीक हैं, खैरियत से? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई बहुत शुक्रिया। आप हाफिज़ भी हैं और अपनी महफिल में, हर जगह महफिल में आप निकाबत भी करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे आप जाते हैं, साथ साथ गवर्नमेंट जॉब भी आप करते हैं, कराची, लाहौर, पेशावर, हर जगह पे आप जाते हैं। और इससे भी सबसे पहले ये बताएं, निकाबत का आगाज़ कब से किया, आपका ताल्लुक कहाँ से है और ये जज्बा आपको कैसे आया? जी अदनान भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए। मैं आपके पूरे चैनल का और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, आपका सवाल है, तो वो ज़िला सरगोदा से है। तहसील जो है वो बेहरा है, शाहपुर रोड पे आता है, तो वहीं पे मेरा आबाई गाँव है। तो इस्लामाबाद में 2003 में आया, तो कुछ जो मैंने हिफ़्ज़ वहाँ पे किया था, कुछ जामिया मस्जिद कादरिया सेक्टर G734 इस्लामाबाद में वहाँ पे किया, फिर दस्तारबंदी हुई यहाँ पे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह तजवीज़ व क़िराअत का जो है रावलपिंडी से वो कोर्स किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कारी कुरान भी हूँ, अल्लाह का करम है। और ये निकाबत का जो सिलसिला है, ये कह लें हमारे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। हम G734 में ही एक चेलम की महफिल थी, तो हमने एक नकीब साहब को बुलाया था, पूरा पैनल था। तो नकीब साहब एंड टाइम पे कॉल करके कहते हैं कि मैं नहीं आ सकता, माजरत चाहता हूँ, तो मेरी ये इमरजेंसी है। तो उस वक्त हमारे पास टाइम नहीं था कि हम उस टाइम किसको बुलाते। तो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, आशिक रसूल है, सना खां हैं, अब्दुल कादिर अतारी साहब, आप भी जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि कारी साहब आप ख़ुद ही इस पे इब्तिदा करते। मैंने कहा मुमकिन नहीं, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये हर एक का अपनी अपनी फील्ड होती है, मेरी ये फील्ड नहीं है, तो कभी इस तरह निकाबत की नहीं है। बहरहाल उन्होंने फिर कहा, तो मैंने शुरू कर दी। वो शुरू के जो निकाबत थी वो काफ़ी तजर्बाकार रही है। तो G7 के जो दोस्त थे उन्होंने बड़ा इसको सराहा, उनका जी बहुत अच्छा आपने एफर्ट किया है, तो आप इसको कंटिन्यू जो है इसको जारी रखें। अच्छा, निकाबत के जो हवाले से आप बता रहे हैं, तो इसके उस्ताद मोहतरम कहाँ कहाँ से हैं आप, और वो कौन है जिससे आपने इतने गुर सीखे और जिस तरह से आप बड़ी बड़ी महफिलों में जो है वो आप निकाबत करते हैं, तो क्या कुछ उन्होंने उस टाइम आपको हदायत दी और माशाल्लाह आज आपका इतना एक नाम है, ये क्या सब कुछ आप बताएं? निकाबत जो है ना, बेसिकली इसका जो
तरतीब है ना, इसको लाजमी जो है वो इसको रखना पड़ता है मद्देनज़र। कोई भी कलाम है, आप उसको जब भी स्टार्ट करते हैं उस कलाम को पढ़ना, आहिस्ता आहिस्ता आपने ऊपर जाना होता है। निकाबत और इसमें नात में बड़ा फ़र्क है। निकाबत अलग एक स्टेप है और नात जो ये अलग चीज़ है, इसमें दोनों में फ़र्क है। बयान और निकाबत में भी एक अलग बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो निकाबत जो है वो स्टेप बाई स्टेप जाना पड़ता है ऊपर, फिर आपने जहाँ एंड करना है वहाँ आपको बहुत ऊपर जाना पड़ता है। तो जो अशार के होते हैं वो उनका बड़ा इंतखाब जो होता है वो बहुत अहम होता है इस सारी निकाबत में। असल अशार का जो इंतखाब है उससे ज़्यादा है कि आपने जिसने अशार लिखे हैं, शायर जो है जो मकता होता है, जो शायरी करता है, उसका इंतखाब बहुत मुश्किल होता है। वो अगर इंसान कर ले, बहुत से नात खानों ने नातें लिखी हैं, लेकिन अगर आप मोहम्मद अली ज़ोहरी की कलाम पढ़ लें, पुराने जो हैं खालिद महमूद खालिद के आप कलाम पढ़ेंगे, तो मुज़फ़्फ़र वारसी साहब के आप कलाम पढ़ें, तो इस तरह के कलाम जो है उससे काफ़ी निकाबत के हवाले से हमें हौसला अफजाई मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में और मुख्तलिफ महफ़िल में बड़ी सिला नवाजा जाता है। अच्छा ये बताएं, निकाबत करना मुश्किल है या बयान करना मुश्किल होता है? ज़ाहिर है इनमें फ़र्क है, तो इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो मुश्किल है? जहाँ तक आपका ये सवाल है, बड़ा वैलिड सवाल है। जैसे मैंने आपको कहा ना, ये अलग अलग शोबा है। अब जो निकाबत वाला है उसने निकाबत में ही रहना है, और जो उलमा इकराम है जिन्होंने बयान करना है उन्होंने उस फील्ड में रहना है। हमारी फील्ड ज़रा मुश्किल है, उससे मुश्किल है। आप भी इससे एग्री करेंगे कि जब हम निकाबत में जाते हैं ना, किसी महफिल में भी जाते हैं, तो तकरीबन 8 बजे अगर महफिल स्टार्ट होनी है इशा के बाद, तो हमने 8 नहीं 7:45 पे पहुँचना है, क्योंकि हमने ही महफिल स्टार्ट करनी है। तो हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कारी कुरान आएंगे, तिलावत करेंगे, वो चले जाएंगे, नात खान आएंगे, वो चले जाएंगे, मुख्तलिफ सना खान आएंगे, चले जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, चले जाएंगे, खिताब वाले आएंगे, वो भी चले जाएंगे, पीर साहब आएंगे, सदारत करेंगे, वो भी चले जाएंगे। तो आखिर में या आवाम रह जाती है या नकीब रह जाता है। तो ये सबसे मुश्किल है। अच्छा ये बात है, निकाबत की बड़ी देर तक ड्यूटी होती है, तो फिर उसकी डिमांड क्या होती है? आप वगैरह डिमांड और भी जो करते हैं सुनने में आया है, तो क्या इसमें आप भी डिमांड वगैरह करते हैं या ऐसा आपका सिलसिला कुछ नहीं है? नहीं, जहाँ तक डिमांड का तल्लक है, मुख्तलिफ सनाखा और नकीबान जो है वो ज़ाहिर वो जो वो मुतय्यन करते हैं इसका ड्राइविंग का, गाड़ी का फ्यूल अगर बैठ जाते हैं तो। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र है, जैसे आपने शुरू में बता दिया कि मैं सरकारी एम्प्लॉइज़ हूँ, तो मैं इस नीयत से नहीं ये सारा काम कर रहा। ये आपको बताया कि मेरे साथ एक हमें हादसा पेश आया था, तो मैंने वहाँ से जज्बा लिया था, मैं उस जज्बे के साथ वो काम अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसी जज्बे को कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसी पे काम कर रहा हूँ। तो ये कई मामलों में ऐसा होता है, शायद कहना मुनासिब है या नहीं, कई मामलों में मैं जाता हूँ, निकाबत भी करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जेब से कुछ ना कुछ दे। वाह, ये भी अल्लाह का शुक्र है, ये मेरे हिस्से में है। अच्छा ये नहीं लग गई तो दिहाड़ी तो ना लगे तो रोजा, कोई बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बस कोई डिमांड वगैरह नहीं है? नहीं, आज तक नहीं की, आज तक नहीं। और अल्लाह ऐसी नौबत भी ना ले आए मुझसे कि डिमांड तक मैं जाऊँ। चलो जी, माशाल्लाह आपके, माशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी ये जज्बात सलामत रखे और अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ। आपके चैनल हम देखते रहते हैं, बल्कि दोस्तों को कहूँगा इनको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इनको शेयर भी करें। और ये नौजवान हैं हमारे भाई, इनका हौसला अफजाई करें। बड़ी मेहनत से ये आप काम करते हैं, तो इंशाल्लाह इसमें अल्लाह ताला बरकत ज़रूर डालेगा। और आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे हाफिज़ मोहम्मद उमर दराज साहब। क्योंकि एक ज़ाहिर आप किसी भी हाफिज़ कुरान आलिम दीन के साथ बैठते हैं तो बड़ा महतात होकर बैठना पड़ता है और बड़े उनसे आप कुछ हासिल करते हैं, दवाएं भी उनसे लेते हैं। तो सामीन मुझे दीजिए आज के प्रोग्राम में इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ताजदारे खत्म नबुव्वत अमीर रहने दे, अपनी जुल्फों का असीर रहने दे, या रसूलुल्लाह बादशाही का कोई एतबार नहीं, बस अपने दर का फकीर रहने दे।